जब से रूस ने दुनिया के सामने अपने परमाणु हथियारों की नुमाइश की है, तब से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। पहले रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल की, उसके बाद रूस ने अचानक से अपना परमाणु हमला करने वाला समुद्री ड्रोन लॉन्च कर दिया और अब इसके बाद रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क को उतार दिया। रूस के इस कदम के बाद से ऐसा लगता है कि दुनिया एक बार फिर से परमाणु हथियारों की होड़ की तरफ बढ़ रही है, जिसका आखिरी किनारा परमाणु तबाही के रूप में सामने आ सकता है। दरअसल रूस की देखा देखी अब ट्रंप ने भी परमाणु हथियारों के परीक्षण तेज करने का आदेश दिया है, लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसी बीच अब ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जो बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं जो दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CBS को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि परमाणु परीक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन अधिदेश के 3 दशक बाद फिर से परमाणु परीक्षण क्यों शुरू किया जा रहा है। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि क्योंकि आपको ये देखना है कि ये कैसे काम करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम परमाणु हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं जैसे अन्य देश करते हैं। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो परमाणु परीक्षण नहीं करता है और मैं नहीं चाहता कि हम इसी श्रेणी में बने रहें जो परमाणु परीक्षण नहीं करता है। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप का ये बयान कि अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार तबाह करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं, ये बयान रूस और चीन के लिए हैरान करने वाला है। वहीं अमेरिका के परमाणु परीक्षण की बात करें तो अमेरिका ने आखिरी बार पूर्ण स्तर पर साल 1992 में परमाणु परीक्षण किया था और इसे फिर से शुरू करने में वर्षों का समय लग जाएगा। दरअसल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। इनमें से रूस के 1,150 परमाणु हथियार रिटायर हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के रिटायर परमाणु हथियारों का आंकड़ा 1,477 है। अमेरिका ने सबसे पहले साल 1945 में परमाणु परीक्षण शुरू किया था, जो मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अमेरिका अभी तक कुल 1032 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जबकि सोवियत संघ ने 715 परमाणु परीक्षण किए थे। सोवियत संघ का आखिरी परमाणु परीक्षण साल 1990 में हुआ था। वहीं हालिया ड्रिल को लेकर रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल बुर्वेस्तनिक और पैसोडाइन समुद्री ड्रोन का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में परमाणु हथियारों को नहीं उतारा गया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रूस उसी सूरत में कार्रवाई करेगा यदि अन्य परमाणु शक्तियां टेस्टिंग फिर से शुरू करती हैं। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री ने भी ट्रंप के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ट्रंप को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का सम्मान करना चाहिए और वैश्विक परमाणु परीक्षण पर स्थगन अधिदेश को बनाए रखना चाहिए। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनके कई रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप की इस पहल का समर्थन किया है। JD वेंस का कहना है कि परमाणु हथियारों की नॉन डेटोनेशन टेस्टिंग अमेरिका के बूढ़े हो रहे परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी है।